Okay, so very good morning to all of you students, to all the NEET aspirant, myself अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो सब बच्चे जो वो आज 19th ऑफ सितंबर है, सब बच्चे जो वो इसकी वेट कर रहे थे, ऑल इंडिया कोटा की जो रिजल्ट की जो वो प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली एक लिस्ट इन्होंने पहले निकाली थी, उनको रिमूव कर दिया था, दोबारा जो वो अपडेटेड रिजल्ट इन्होंने जो वो दोबारा अपडेट किया है। अप्रॉक्स जो वो 2 बजे तक इन्होंने दोबारा अपडेट किया। सो रिजल्ट है, सब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। सो रिजल्ट आ चुका हुआ है। जनरल कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेड थी वही एज इट इज सेम जो हमने डिस्कस की थी, आपके साथ पहले ही डिस्कस किया था, तो सेम कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी के लिए जो लास्ट कॉलेज जो वो मिला है वो है नागालैंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, जिसमें जो वो ऑल इंडिया कोटा का जो रैंक गया है वो गया है 22,995 रैंक। सो 22,995 is the last rank who got the seat on the ऑप्शन नंबर 399। यानी कि बच्चे ने लास्ट कॉलेज जो है जो 400 कॉलेज जो फिल किया था, उन 400 कॉलेज के बीच में से जो 399 वाला जो लास्ट कॉलेज जो था वही उसको ऑथराइज हुआ जनरल कैटेगरी वाले को। सो स्कोर है, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि इसकी कट ऑफ क्या गई है सर, स्कोर बताइए। तो स्कोर है इसका 655। 655 पे जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा में सारी जो वो कट ऑफ जो वो फिनिश हो चुकी हुई है। यानी कि जो भी बच्चों ने एडमिशन लेनी थी जनरल कैटेगरी वाले में, लास्ट स्कोर जो गया वो 655 एंड द रैंक इज 22,995। ओके, नेक्स्ट इस कैटेगरी इज फॉर द ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में क्या है, ओबीसी कैटेगरी में भी कुछ ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली है, 1000 रैंक का फर्क पड़ा है। इसका जो लास्ट रैंक जो वो कॉलेज जो मिला है वो भी कोहिमा का, नागालैंड का ही कॉलेज है, नागालैंड का ही मोस्टली जो सबकी जो लास्ट प्रायोरिटी में जो कॉलेजेस है वही कॉलेज ही मिलेगा। सो नागालैंड कोहिमा कॉलेज जो वो मिला है 23,358 नंबर पे, यानी कि 23358 इज द रैंक, ऑल इंडिया रैंक, एंड द स्कोर ऑन दिस रैंक इज 655। सो ऑलमोस्ट बोथ टाई, जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में दोनों में ही जो वो कट ऑफ सेम गई है, स्कोर की जो कट ऑफ सेम गई है, मार्क्स में 1000 का चेंजेस देखने को मिला है। थर्ड इज द एससी कैटेगरी। अब एससी कैटेगरी में क्या है, लास्ट जो कॉलेज जीएमसी जो वो नागापट्टिनम तमिलनाडु का कॉलेज है, जिसमें जो रैंक गया है वो 1,25,103, यानी कि 1,25,103 रैंक, और जो स्कोर है इसके ऊपर वो है 560, यानी कि एससी कैटेगरी का बच्चा जिसके जो वो 1,25,000 रैंक है अप्रॉक्स 103, और उसका जो स्कोर है वो है 560, और कॉलेज है जीएमसी नागापट्टिनम तमिलनाडु। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस का जो नागालैंड का कोहिमा का कॉलेज ऑप्शन, इसमें जो वो टोटल जो वो रैंक गया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो गया है 26,720 नंबर के ऊपर ऑल इंडिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिसमें जो स्कोर जो वो मैच कर रहे हैं दैट राउंड अबाउट 650, एग्जैक्टली 650 स्कोर है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी के लिए जो वो 655 की कट ऑफ गई है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 655 की कट ऑफ गई है, एससी कैटेगरी के लिए जो वो 560 की गई है, और ईडब्ल्यूएस की जो वो 650 पे गई है। सो ये था कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द राउंड 2 ऑफ द ऑल इंडिया कोटा चॉइस फिलिंग के बाद जो रिजल्ट आया है जिन बच्चों ने सेकंड राउंड में, बिकॉज मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो वो अपनी अपनी स्टेट में जाके जिन्होंने अपना फर्स्ट कॉलेज जो वो अलॉट करवाया, कुछ बच्चों को जो ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिल चुका था वो उन्होंने रिपोर्ट ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट किया, उन्होंने स्टेट में रिपोर्ट नहीं किया। जिन बच्चों को स्टेट का कॉलेज अच्छा मिल गया था उन्होंने स्टेट में रिपोर्ट किया, ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्ट नहीं किया। बट डेफिनेटली सेकंड टाइम पे, सेकंड में राउंड 2 में हर एक बच्चा जो स्टेट वाला जो टॉप रैंकर था उसने अप्लाई किया ही किया है। ऑल इंडिया कोटा की जो वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली राउंड 2 में मोस्टली जो टॉपर रैंक है सभी ने ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई किया है, और उनको इस बार कॉलेज अच्छा मिला है। सो डेफिनेटली दे शुड ज्वाइन दैट कॉलेज, बिकॉज स्टेट कॉलेज से अगर उनको जब वो अच्छे लेवल का कॉलेज मिल रहा है तो दे शुड ज्वाइन दैट कॉलेज, बिकॉज उन बच्चों को जहां पे स्टेट कॉलेज में नहीं मिल रहा ऑल इंडिया कोटा में मिल रहा है तो उनको ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। सो बिकॉज कट ऑफ जो वो सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट है इस बार की। ठीक है, बच्चा
कोई भी जो है वो ड्रॉप नहीं करना चाहता, कोई भी बच्चा ड्रॉप नहीं करना चाहता, वो सीट लेना ही चाहता है। अब देखना इसमें यही होगा कि सेकेंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली जो सीटें बहुत कम बचेगी थर्ड राउंड के लिए, बिकॉज सेकेंड राउंड में कॉलेज बच्चा ज्वाइन करेगा ही करेगा, वही बच्चा कॉलेज छोड़ेगा जिस बच्चे को अपने स्टेट में कॉलेज मिला हुआ, जिसमें नहीं मिला तो वो तो ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, सो ये है। अब करना क्या है, सब बच्चों को शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, आपको पता है शेड्यूल में सबसे पहले आपको आज प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी हुई है, कल से रिपोर्टिंग है कॉलेजेस के अंदर। जिन बच्चों को जो कॉलेज मिल चुका है, एम्स मिल चुका है, भुवनेश्वर मिल चुका है, ऋषिकेश मिल चुका है, बठिंडा मिल चुका है, बिलासपुर मिल चुका है, जो बच्चों को जो भी कॉलेजेस मिल चुके हैं उनको ज्वाइन करना है। 8 दिन का टाइम है उनके पास, 27 कल से लेकर 20 से लेकर 27 तक जो वो उनको जो वो रिपोर्टिंग टाइम आपका, उन्होंने ज्वाइन करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी बच्चों ने ऑलरेडी स्टेट कोटा में अपने डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, दो प्रोसेस है। एक ऑलरेडी फॉर एग्जांपल किसी को पंजाब में पटियाला मिला हुआ है, तो वो पटियाला से अपने डॉक्यूमेंट उठा के वहां पे रिजाइन डाल के, अब वो रिजाइन डालेगा। रिजाइन डालने के बाद अब जाके वो उसको जो डॉक्यूमेंटेशन, अपने डॉक्यूमेंट जो उसने वहां पे सबमिट किए हुए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट वहां से उठा के एप्लीकेशन प्रिंसिपल से मिलके वो अपने डॉक्यूमेंट वापस ले लेगा। वापस लेके उस कॉलेज में जाना है जिसमें राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में उसको अलॉट हुआ है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे पटियाला में मिला हुआ है, पटियाला से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उसके बाद उसको आदेश बठिंडा मिल गया हुआ है, तो बठिंडा जाने से पहले उसके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वहां पे जाके फीस डिपॉजिट करनी है और ज्वाइनिंग करनी है। सो दैट इज योर फाइनल डिसीजन फॉर दैट सेकंड राउंड। ये होगी आपकी सेकंड राउंड के लिए। नाउ अपग्रेडेशंस। अब ऑल इंडिया कोटा में, स्टेट कोटा में ऑलरेडी आपको जब वो गवर्नमेंट पटियाला मिल चुका हुआ था पंजाब का, तो दैट इज ओके। उसके बाद आपको सेकंड राउंड में आपको जब वो आदेश मिल चुका हुआ है, इफ यू स्टिल यू वांट द अपग्रेडेशन फॉर द राउंड, देन यू कैन अपग्रेड अगेन। बिकॉज अगर जब वो बच्चा जो वो किसी को आदेश बठिंडा मिला हुआ, तो बठिंडा से जो वो आगे वो भुवनेश्वर ऋषिकेश में भी अप्लाई करना चाहता है, तो और कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो एलिजिबल है, तो वो सेकंड से थर्ड राउंड में भी एलिजिबल कैंडिडेट है। सो ये रहा पूरा कंप्लीट सिनेरियो, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर गेटिंग द सीट एंड द अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट। सो ये था आज का जो वो आपका अपडेट। ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट आ चुका हुआ है, बच्चों को रिजल्ट मिल चुका हुआ है। सो ऑल द बेस्ट टू द ऑल कैंडिडेट एंड कांग्रेचुलेशन टू द ऑल कैंडिडेट हु गॉट द सीट इन द राउंड 2। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।